होना ही चांदी सोना है, हंसना रोना है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। चलें एंजॉय करें और तब तक हमारा व्यू एंजॉय करें। खदीजा आप अपनी माँ के बारे में भी कुछ कह दो। तो मेरी मामा है। नहीं अच्छी तो मैं हूँ, लेकिन हम दोनों के नानों के लिए तो आई डोंट थिंक वर्ड्स भी आ सकते हैं। आई एम नॉट एज एक्सप्रेसिव एज यू आर। ये नहीं कि मैंने मिशन बनाया था कि मैं इनकी फ्रेंड बनूंगी, ये नहीं है। मैं ऑटोमेटिकली बस मुझे लगता था मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा मेरे बारे में कुछ बताओ ना। मम्मा मैं वही तो मैं सोच रही हूँ ना, मैंने ये अभी बात बताई है। ये देख ले मेरे बच्चों के पास, मेरे पास नहीं मेरे इट्स नॉट लाइक मुझे बातें है नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रही। मामा मेरी मामा है, आप तो बेस्ट मामा है ना। खदीजा बाबा के बारे में नहीं है व्लॉग, मेरे बारे में है। तो मामा मैं आपके बारे में कही थी कि आप मुझे सही इतनी अच्छी बात की है कि आपने मुझे, ये तो मेरी बुरी बात है। क्या? मैंने मैथ छोड़ी थी, उसमें भी आपसे सपोर्ट किया। अच्छा जब मास्टर्स किया हुआ मेरी बेटी ने 4 GPA से, ये बात नहीं मैं कह रही हूँ, अगर मुझे लगे भी ना कि इससे भी अच्छा आ जाता। अच्छा तो खदीजा कुछ बोल दो कुछ। लव यू मामा। आई लव यू टू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ पे ना मैं बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो पहले तो मुझे लिटरली मैं यूज़ टू होती हूँ कि अच्छा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ताल्लुक आप लोगों से और अपनी यूट्यूब फैमिली से इतना पुराना है कि मुझे कनेक्शन मेरा फ़ौरन डेवलप हो जाता है। आज मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रही हूँ मदर्स डे के लिए, और बात जब मदर्स डे की स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले हर एक को अपनी, इससे पहले कि वो सोचे कि मैं माँ हूँ, सबसे पहले हमें अपनी मदर्स का ख्याल आता है। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो तुम माँ। जी पहले तो आई एम सॉरी, ये जो हवा चल रही है और जो ज़रा सी साउंड में आएगी तो इसको आपको ज़रा सहना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत तेज़ हवा है और आज ही मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रही थी क्योंकि मदर्स डे है और फिर डिले हो जाएगा सारा कुछ, तो वो ठीक मैं ऐसा चाह रही थी कि मदर्स डे वाले दिन ही मेरी ये वीडियो आप लोगों को मिल जाए। जैन से मैंने कहा है वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके भेजेगा, और तो हम उसको उसके साथ मैंने कहा जैन जो आपको मेरी बातें कुछ या जो भी याद आता है या इस बहाने से पता चल जाता है ना। वैसे डेली रूटीन में तो बच्चों से ऐसे बात होती है, लेकिन जिस तरह मदर्स डे हो या बर्थडे हो या कुछ हो तो हम सब लोग ज़रा चेरिश करते हैं, हम सब लोग, आप लोग भी आई एम श्योर ऐसे थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं, ज़रा एक तरह से अपने प्यार का और उसका इजहार हो जाता है, जो कि दिलों में तो होता है लेकिन खुद कहना भी बहुत अच्छा लगता है। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सबसे पहले तो मैं अपनी अम्मी को याद करूँगी, और बहुत सारी पता नहीं मुझे फील होता है कि कब या कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन माँ बाप नहीं याद आएंगे। हम लोगों ने शायद इतना टाइम नहीं गुजारा, मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी चले गए
मेरे जब फादर गए उनके सब बहन भाई थे, जब मेरी अम्मी गई उनके बड़े बहन भाई सब थे, हयात थे, मेरी दादी ज़िंदा थी जब मेरे फादर गए। तो जब मैं पहले नानों को याद करी तो मेरी अम्मी की अपनी अम्मी, जब अम्मी 2 महीने की थी तो फौत हो गई थी। खदीजा मेरे साथ आई है, मेरी बेटी भी, हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। तो अम्मी ना हाँ अच्छा, तो मेरी अम्मी ना हर एक को माँ होती है ना, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा जैसे पावर होती है कि बहुत सारी आपकी गलतियाँ, बहुत सारी आपकी चीज़ें माँ छुपा लेती है और बहुत कुछ सिखाती हैं अम्मियाँ। असल में तो सब कुछ माँ ही सिखाती है, कभी मुझे ये भी फील होता है। मेरी अम्मी के पास वो इंस्टीट्यूशन शुरू से नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगेगा शायद सभी इस तरह कहते हैं, लेकिन मेरी अम्मी को जो लोग भी जानते हैं वो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें, मेरी बात को ज़रूर वो करें, इस बात को तस्दीक करें कि अम्मी कितना प्यार सबसे करती थी और हर एक को खुश रखने की कोशिश करती थी इन अ गुड वे। ये नहीं कि उन्हें कोई मतलब होता था कि किसी से कि कोई मैं प्यार करूँगी तो किसी से मुझे कुछ मिलेगा, बस उनको होता था कोई तारीफ़ करे उनकी और उनको अपना समझे। अपनाइयत के लिए अम्मी ने सारी ज़िंदगी बहुत काम किया, जो कि उन्हें मिली भी। तो जो आप अपने नानों के बारे में कुछ कहोगे? कुछ नानू थी मम्मी, बेस्ट थी वो तो मेरी अम्मी का ना मुझे याद है कि हमें ना जिस दिन हमारी बर्थडे होती थी ना, सुबह अगर हम उठते थे ना तो अम्मी चाय के साथ हमें एक फूल ला के देती थी जो हमारे गार्डन से तोड़ा होता था। तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी तो मुझे गिफ्ट क्या देंगे? अम्मी कहती थी बेटा बहुत सारी दुआएं। तो मैं इतनी बोर होती थी, नहीं अम्मी मुझे नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। तो आज मैं कहती हूँ काश अम्मी होती तो मैं उन्हें गिफ्ट देती और बहुत सारी दुआएं उनसे उसके बदले लेती। अच्छा खदीजा को मैंने आज कहा है थोड़ा सा टाइम निकाले, क्योंकि सब लोग बहुत मिस करते हैं और सब बहुत कह रहे होते हैं खदीजा के लिए और जैन के लिए, इतनी प्यारी बातें सब लिखते हैं। मैं दिल से इतनी शुक्रगुजार हूँ जो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे बच्चों को इतना प्यार देती है कि मैं बता नहीं सकती। तो आज क्योंकि इसका काम भी होता है और आप बताओ। चल ये देखिए कितना प्यारा साथ में लेक है हम लोग की, एक छोटी सी, और इधर डक्स वगैरह भी होती हैं, बहुत प्यारी जगह है। तो यहाँ वॉक करते मैंने सोचा कि खदीजा कुछ मेरे बारे में भी आप लोगों को बताए। पहले नानू के बारे में बात कर लो, फिर मेरे बारे में बात कर लो। नानू के बारे में आप पकड़ लो फोन ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। फिर नानू तो क्या कहते हैं, कैसे पकड़ूँ? ऐसे जैसे भी यहाँ से स्पीकर आएगा ना, यूँ पकड़ ऐसे, मेरा हाथ आएगा। हाँ पीछे से ऐसे। ये तो बहुत ही बड़ा, ये इस तरह से मैं कर सकती हाँ हूँ। ऐसे कर लो ना, मैं इधर आ क्या जाऊँ। कहते हैं, नानू के लिए तो आई डोंट थिंक वर्ड्स भी आ सकते हैं। आई एम नॉट एज एक्सप्रेसिव एज यू आर, लेकिन क्या कहते हैं, नानू तो हम जब भी उनके पास रहते होते थे, वी हैड लाइक अ स्कूल डे, तो हम सबको लाइक जाते हुए हमेशा टॉफ़ीज़ मिलती थी। उनके रूम में जाते थे ना जब भी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, तो अम्मी उनको सबको एक एक टॉफ़ी देती थी। हम हमेशा उनके कमरे में पड़ी होती थी। एक्लेयर्स होती थी। आई क्लियरली रिमेंबर लाइक एक्लेयर्स, वो तो होती थी और फिर और भी बहुत सारी होती थी। बट क्या कहते हैं, एक्चुअली जिस दिन डैडी लाइक पास्ड अवे, उस दिन आई रिमेंबर थोड़े से गैप के बाद मुझे मिनहाज अली अब्दुल्ला को मिली थी। हाँ अच्छा। तो बट क्या कहते हैं, याद बहुत आती है नानू। बट वही मैं कह रही थी कि मैं कभी सोचती हूँ कौन सा ऐसा दिन होगा या कब ऐसे होगा कि माँ बाप याद नहीं आएंगे। हर वक्त याद आते हैं, हर वक्त, हर बात पे, उस पे। अच्छा अम्मी मेरा आए इस दुनिया में, आप चले गए, मतलब फ़ौरन से ही, जिस तरह मेरे बच्चे अभी छोटे थे, उन्होंने जैन को, खदीजा को
मेरी छोटी बहनों के बच्चों को, स्पेशली हमजा हारून इधर होते हैं, उनको इस तरह से नहीं देखा। और हर बात पे बच्चे कहते हैं काश नानू होती या वो होते तो हम उन्हें ये बताते, ये दिखाते, यहाँ लेके जाते, ये करते। तो लेकिन ये है कि मुझे पता है। अच्छा, अम्मी बहुत जो थी ना, बहुत लाइट बातें करती थी और बहुत विटी टाइप थी। मतलब ऐसे कोई ऐसा नहीं होता था कि अम्मी के साथ बैठ के कोई बहुत दर्स दे रही हैं, कोई कुछ दे रही हैं। हम लोग गेम्स खेलते थे इतनी ज़्यादा, लूडो, ताश, हम टीवी ड्रामे देखते थे अम्मी के साथ बैठ के। स्टोरीज, अगर छोटा जो अली है फेरी का बेटा, वो जो पूरी स्टोरी उससे पता होती थी, उसकी खदीजा को सब पता होता था। जो उनके पार्टनर बनता था ना लूडो में या ताश में, हाँ, वो सबसे प्राउड था कि मैं मुझे ये फाइनली मौका मिला है। हाँ, कार्ड्स, क्योंकि उनको जीतना बहुत पसंद था ना, जीत वो गेम्स वगैरह में। वो बहुत अच्छा उनके साथ इस तरह से मज़ा आता था। और कभी ऐसे नहीं होता था थकी हुई हैं या कुछ है। एक मुझे याद है, अम्मी सो भी रही होती थी ना, तो अम्मी को जाके उठाते थे अम्मी, तो अम्मी कहती एकदम से आंखें खोलती, तो कहते अम्मी आप सो रही हैं? तो कहती थी हाँ बेटा मैं सो रही हूँ। तो हम कहते थे अच्छा। लेकिन मतलब उनको जगाते हुए ऐसे नहीं लगता था कि जैसे हम सोते में से उठा रहे हैं तो हम बहुत बड़ी कोई बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं फील होता था। अच्छा, जैसे मैं बता रही हूँ अपनी आज जो है ना, मैं अम्मी की सारी अच्छी वाली, पहले मैं बहुत व्लॉग्स बहुत सेंटिमेंटल अम्मी के बारे में कर चुकी हूँ और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं मुझे आज तक कि हमने आपकी अम्मी वाली वीडियो देखी तो हम लोग रो पड़े, हमें रोना आ गया। वो आई एम श्योर आज मैं अम्मी को चेरिश कर रही हूँ, आज किसी को रोना नहीं आएगा, आई होप ना आए, क्योंकि वो नॉर्मली जो बातें हैं ना वो मैं अकेली बैठ के करती होती हूँ तो वो हो जाता। आज मैं वो अम्मी को इस तरह से नहीं याद करी, आज मैं अम्मी की हैप्पी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भी ऐसे ट्राई किया कि मैं अपने बच्चों के साथ ना एक अच्छी माँ बनूँ। हर कोई ट्राई करता है, हर कोई होता भी है। मैं नहीं समझती कि कोई माँ भी बुरी माँ होती है, ये मेरा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है। लेकिन मैंने ना बच्चों के साथ दोस्ती का, ये नहीं कि मैंने मिशन बनाया था कि मैं इनकी फ्रेंड बनूँगी, ये नहीं है। मैं ऑटोमेटिकली बस मुझे लगता था मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे बच्चे, जो कि आज तक हैं। हेलो मामा, हेलो, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हमने आपको हैप्पी मदर्स डे कहना था। अभी हम लोग वेकेशन पे, मिनी वेकेशन पर हैं। हमने आपको बस हैप्पी मदर्स डे कहना था एंड वी होप कि आपका बहुत अच्छा दिन गुजरे और इंशाल्लाह हम भी सून मिलके आपके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। चलें एंजॉय करें और तब तक हमारा व्यू एंजॉय करें। दुनिया की दौलत कम लगती है, धूल तेरे चरणों की माँ ये सारी लगती है। तेरा होना ही चांदी सोना है, हंसना रोना है ओ माँ। और अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने 2 बहुत प्यारे बच्चे दिए थे और 2 के साथ 2 मुझे फ्री मिल गए। मरियम खान और हमजा खान दोनों मुझे फ्री में मिले बच्चे, साथ इतने प्यारे और अच्छे बच्चे अल्लाह ताला ने मुझे दिए। तो आई एंड अप एक्चुअली बीइंग मदर ऑफ 4, है ना खदिया? स्वीट। तो उनके साथ अच्छा मेरी अपने बहू और दामाद से भी दोस्ती है। और वो बात हमजा की बताऊँ जो क्या, मैंने आबिद से को मैं कहती हूँ आबिद चाय बना दो, पूरा दिन मैं यही कहती हूँ आबिद सिर्फ एक ही काम है बाय द वे जो आबिद करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो हर काम ही कर रहे हो, खाने बनाए, ये नहीं है, चाय बनाते हैं आबिद मेरे लिए। तो मैंने हमजा भी, मेरा दामाद भी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा आबिद चाय बना दो। तो मैंने कहा एक तो पता, फिर मैं ज़रा सी शर्मिंदा हुई हमजा के सामने, तो मैंने कहा एक तो बार बार कहना पड़ता है बेटा। तो कहता है इतना आपको बड़ा दुख है लाइफ में, मुझे तो रोना आ गया सुन के कि आपको कहना पड़ता है। आपकी तो दोस्ती मामा मेरी सारे फ्रेंड्स के साथ भी इतनी थी, हाँ अभी भी है, मेरे अभी भी पीछे से है। भी आप मिलती रहती हैं हम सबसे। हाँ मैं ट्राई करती हूँ, उन्हें मैसेज करती हूँ
कोई फ्री हो तो आ जाओ घर, कोई गुजर रहा है मेरे घर के पास से तो आ जाओ, मिलके बैठते हैं, मज़ा आता है मुझे। और खदीजा की कुछ फ्रेंड्स तो ऐसी हैं जो अंबर तो मुझे कहती रहती है कि मैं जाऊंगी। हाँ, लेकिन वो बेचारी तो भी busy busy होती है। हाँ, सब बिजी होते हैं बच्चे। सच में इस तरह मुलाकात तो उनसे नहीं होती, लेकिन मैं उन्हें पता है कि उस्मा आंटी हैं, जब कभी वो आना चाहे वो आराम से घर आ सकते हैं। हाँ, और एक दो जो खदीजा की फ्रेंड्स हैं ना, वो तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नम्रिका और आन्या मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ। नहीं, वो रियली नाइस, क्योंकि मेरे सब सारे जब दोस्त वगैरह भी आते थे तो लाइक आपके साथ भी हाँ। हम सब बैठते थे। हाँ, मज़ा आता था। सब इतना मज़ा आता था। हम्म। अब तो मुझे तो पर्सनली, क्योंकि मैं तो इतने अरसे से गई नहीं ना पाकिस्तान, मुझे तो हाँ। बहुत ही पुरानी बातें लगती हैं। हाँ, ये तो है। हालांकि इतनी पुरानी 4 साल ही हुए हैं। बेटा अब 5 साल हो जाएंगे ना? हाँ, नहीं 5 साल होंगे। नहीं दिसंबर में होंगे। अच्छा 5 4 साल। साल। हाँ, फिर भी मगर अच्छा मेरे बारे में कुछ बताओ ना। मम्मा, मैं वही तो मैं सोच रही हूँ ना, मैंने ये अभी बात बताई है। ये देख ले मेरे बच्चों के पास, मेरे पास नहीं, तो मेरे ज़हन क्या भेजेगा? इट्स नॉट लाइक मुझे बातें है नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रही। मतलब आप तो मामा मेरी मामा है, आप तो बेस्ट मामा है ना। कोई नहीं, लेकिन मैं नहीं, मुझे आई थिंक एक चीज़ जो है वो आपकी है, आपने मुझे हर चीज़ में हमेशा सपोर्ट किया है। वेदर इट्स लाइक व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, वेदर इट्स लाइक क्या कहते हैं, कहीं मैंने जाना भी है, कुछ भी करना है, आपने मुझे हंस के रही है। हमजा ने कहा ना उधर से गोश्त नहीं अच्छा मिलता डिवान से, हाँ। तो नहीं आपने कहा मामा उधर से गोश्त अच्छा, मैंने कहा हाँ, कहते हैं हाँ, कहता आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं फौरन कह रही थी हाँ। मामा मुझे बस पीछे से हाइप कर रही थी, हाँ वहाँ का बिल्कुल गोश्त अच्छा नहीं है। तो मामा थी भी नहीं वहाँ पे। हाँ, नहीं मैं राबित को कन्विंस कर रही थी कि अभी डिवॉन ना जाओ ना जा, हाँ नहीं, डिवॉन का एक्चुअली गोश्त बहुत ही बुरा अपने हो गया। बालों का बस हेयर स्टाइल कह रहे हैं, मैंने डिवॉन से ही करवाना है और कहीं से नहीं मैं कह रही हूँ मैं यहाँ से आपको कोई देसी ढूंढ देती हूँ। हाँ खदीजा बाबा के बारे में नहीं है व्लॉग, मेरे बारे में है। तो मामा मैं आपके बारे में कही थी कि आप मुझे सर ने इतनी अच्छी बात की है कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपने क्या कहते हैं, मैंने ये तो मेरी बुरी बात है, क्या? मैंने मैथ छोड़ी थी, उसको भी आपने सपोर्ट किया। अच्छा जब खदीजा और जैन ज्यादा पढ़े होते थे तो मैं इनको आके कहती थी ज्यादा ना पढ़ो बेशक, खैर है। खुद जैन को भी मैं कहती थी, वो तो पता नहीं कैसे इंसेनली ज्यादा नंबर लेता था, मेरे पर रहता था। या शायद बच्चे पढ़ते थे ऑलरेडी। खदीजा को भी मैं कहती थी, अच्छा जब खदीजा, मुझे जैन कहता है कि जो काम मैं 2 घंटे में करता हूँ ना मामा, मुझे तसल्ली देने के लिए कहता होता था कि आप फिक्र ना करें खदीजा की, वो मामा खदीजा यूं करके याद कर लेती, उसे सब पता होता है, सब आता होता है उसको। मैं कहती थी ठीक है, तो फिर मैंने मुझे नहीं याद मैंने कभी तुम लोगों को पढ़ने का कहा हो। नहीं, ये मैं मुझे सपोर्ट माँ नहीं बाबा कर रही ने हूँ, नहीं, मुझे मैं कह रही हूँ मुझे ट्रस्ट इतना अपने बच्चों पे होता था कि जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आई थिंक मेरे तो मामा सिर्फ पढ़ाई की, डोंट मूव फोन अ लॉट। मेरी तो पढ़ाई की फिक्र शायद सिर्फ ज़हन की थी। जैन करता, जैन इसके फ्यूचर और सब चीज़ों की फिक्र जैन नहीं की है, सीधी जो बात है। लेकिन आपने, और ये खुद भी बड़ी प्राउड होती थी अपने रिजल्ट पे। हाँ मैं नहीं प्राउड होंगी तो कोई कौन हाँ। प्राउड होगी। अगर इसका जिस तरह वो होता था ना, मुझे लगता था कि अच्छा इसमें ये थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेती खुद, तो मैं कहती भी नहीं थी कि खजा ये अच्छा नहीं आया, कुछ भी नहीं, मैं बस को लोगों को लेकर नहीं मास्टर्स किया हुआ मेरी बेटी ने 4 GPA से, ये बात नहीं मैं कह रही हूँ। अगर मुझे लगे भी ना कि इससे भी अच्छा आ जाता, लगे भी, तो खदीजा तो मैं कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि खदीजा ने इसमें 100% दिया होगा। एग्जैक्टली और मुझे हर रिलेशनशिप में भी पता है कि खदीजा ने 100% दिया होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ घर आके भी खदीजा अपने इन लॉज के साथ कितना अच्छा इसका सारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बाकी भी सब चीज़ें माशाल्लाह कितनी अच्छी चल रही होती, इतने सलीके से इसने घर रखा हुआ है। तो खदीजा वैसे डॉटर्स डे नहीं है, मैं मदर्स कहने डे लगी थी कि आप मेरी अच्छाइयाँ कर रही हैं। मैं अच्छाइयाँ सारी नहीं इसकी करना चाहती, डांटती भी बहुत ज़्यादा है मुझे। नहीं मैं डांटती नहीं हूँ, ये भी और असल में मामा हाँ डांटती नहीं नहीं हूँ। आप जब शॉपिंग करती है ना, तो आप
चाहती हैं कि आप सब चीज़ें ले लें, हाँ हालांकि उन सब चीज़ें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बहुत डिफरेंट हूँ मामा से। मैं मुझे होता है कि मेरी लाइक सारी चीजें आती हैं ना उतने की ये एक चीज लेती है, ये बात है। नहीं मतलब कि जैसे देखिए ना, अगर आपके पास एक ब्लैक पैंट है और अच्छी ब्लैक पैंट है, आपको वैसी ही ब्लैक पैंट चाहिए। एक और क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं इसका रीज़न मैं बताऊं कि अभी जैसे मैं इधर आई हूँ ना खजा, आज मैंने डाई वगैरह लगाया था बालों पे, तो मेरा जो वाइट एक है ना पजामा, उसके ऊपर ना ड्रॉप गिर गया है हेयर डाई का। मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही क्योंकि इधर से जाके मैं नया ले लूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में नहीं मिलता या वो नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ की यूज़ टू हूँ तो फिर मुझे होता है कि जब मैं आई नहीं हूँ तो मैंने जो ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस। आई डोंट, वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से पाकिस्तान में शॉपिंग नहीं की, लेकिन अब आई हर्ड अब बहुत अच्छी होगी है बहुत shopping। अच्छी कपड़े शपड़े सब बहुत अच्छे, इवन आउटफिटर्स पे उस पर वेस्टर्न सब बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जो नाइट सूट्स का कॉन्सेप्ट है ना उधर, वो अभी भी जरा सा डिफरेंट है। मुझे लगा मैं बहुत हिला रही हूँ। हाँ हिला रही थी आप, ये सच है। अच्छा तो खदीजा कुछ बोल दो, कुछ। लव यू मामा। आई लव यू टू। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा बस ये थी हम दोनों की। अच्छा हम लोग ना, अब मैं वीक में जो सब लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे, तो मैं कोशिश किया करूँगी कि हम लोग एक जो 2-3 टॉपिक्स कहे हुए हैं उनमें से एक टॉपिक हम कवर कर लिया करेंगे कुछ दिन के बाद। जैसे कि खदीजा, कुछ बच्चियाँ पूछें, गाइड करें क्या सब्जेक्ट्स लें जो मास्टर्स के लिए आना चाहती हैं, और ये वो जो दिल चाहे। हाँ लेकिन मतलब बाद में अगले ब्लॉग में तो वो बता देगी अपना एक्सपीरियंस भी और जॉब्स का भी, ये वो जो वो है। अच्छा उसके अलावा कि बाहर की लाइफ में और पाकिस्तान की लाइफ में क्या डिफरेंस था, तो ये सारी बातें। तो मैं तो शादी के बाद उधर ही रही थी, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो तो लेकिन वेल एडजस्टेड हैं, डिपेंड करता है कि आपका कैसा रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अच्छा मेरी और आबिद की अगर कभी होती थी ना कोई लड़ाई या कोई बात, या मैं आबिद का कुछ कहती थी अम्मी को कि आबिद ने ये किया या ऐसे हुआ, या अम्मी फ़ौरन से आबिद की पार्टनर बनती थी ना। अम्मी हमेशा अपने दामादों की और हमारे ससुराल की पार्टनर होती थी, हमारी पार्टनर बहुत कम बनती थी। मुझे एकदम लगा जैसे नुमरिका आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ तो अम्मी फ़ौरन उनकी साइड लेती थी ना, और आबिद भी बड़ा, खैर वो लगता है जिस तरह कि मतलब बहुत अजीब बात लगती है, लेकिन अम्मी के सारे जो दामाद थे ना, अम्मी उनकी भी बड़ी फेवरेट थी। एक दिन मेरे जो एक और ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं किसी बात पे कि अच्छा अम्मी कह रही हैं तो ठीक कह रही होंगी। मतलब सबको पता होता था कि अम्मी ने बात की है तो ठीक की होगी, क्योंकि अम्मी ना वो नहीं करती थी अपनी बेटियों को बहुत इस तरह, जैसे मतलब पता होता था उन्हें, समझाती थी हर चीज़ पे, बात पे। ये नहीं कि वो खाली अगर हमारे साथ खेल रही हैं या बातें कर रही हैं या तो हमें बताती नहीं होंगी। मोस्टली आपको पता है मैं कि इतनी रेसिपीज़ उमाज़ वर्ल्ड पे पढ़ी हैं, और मैं मोस्टली अपनी अम्मी की ही चीज़ें ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती। और ये नहीं था मेरी अम्मी चना चाट तो शादियों को आती है। तो अच्छा ये नहीं होता था कि अम्मी फुल टाइम कुकिंग कर रही हैं। हमारे पास किचन में हेल्प हमेशा होती थी, कुक हमेशा हमारे घर में होता था।
तो ये ऐसी बात नहीं, अम्मी बहुत काम अम्मी काम करवाती थी और हमारे पास हमेशा हेल्प होती थी। खदीजा आप अपनी माँ के बारे में भी कुछ कह दो। तो मेरी मामा है। नहीं अच्छी तो मैं हूँ, लेकिन हम दोनों लड़ाई भी कर लेते हैं मजाक वाली। ऐसे खदीजा मुझे समझा देती, नहीं मामा ऐसे नहीं है। मैं जब कभी शॉपिंग पे जाती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मैं कोई कपड़े ऐसा ले रही होती हूँ, आप पसंद खदीजा उसको बहुत करेक्ट करती है, ये ना लें, ये छोड़ दें, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको 4 चीज़ें मैं उठाती हूँ तो एंड में खदीजा मुश्किल से कन्विंस होती है कि एक चीज़ मैं लूँ। तो वो जो है ना मुझे शॉपिंग में बड़ा अच्छा गाइड करती है। अच्छा, जैसे मैं बता रही हूँ अपनी आज जो है ना, मैं अम्मी की सारी अच्छी वाली, पहले मैं बहुत व्लॉग्स बहुत सेंटिमेंटल अम्मी के बारे में कर चुकी हूँ और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं मुझे आज तक कि हमने आपकी अम्मी वाली वीडियो देखी तो हम लोग रो पड़े, हमें रोना आ गया। वो आई एम श्योर आज मैं अम्मी को चेरिश कर रही हूँ, आज किसी को रोना नहीं आएगा, आई होप ना आए, क्योंकि वो नॉर्मली जो बातें हैं ना वो मैं अकेली बैठ के करती होती हूँ तो वो हो जाता। आज मैं वो अम्मी को इस तरह से नहीं याद करी, आज मैं अम्मी की हैप्पी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया कि मैं अपने बच्चों के साथ ना एक अच्छी माँ बनूँ। हर कोई ट्राई करता है, हर कोई होता भी है, मैं नहीं समझती कि कोई माँ भी बुरी माँ होती है, ये मेरा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है। लेकिन मैंने ना बच्चों के साथ दोस्ती ये नहीं कि मैंने मिशन बनाया था कि मैं इनकी फ्रेंड बनूँगी, ये नहीं है। मैं ऑटोमेटिकली बस मुझे लगता था मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे बच्चे, जो कि आज तक हैं। और अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने 2 बहुत प्यारे बच्चे दिए थे और 2 के साथ 2 मुझे फ्री मिल गए। मरियम खान और हमज़ा खान दोनों मुझे फ्री में मिले बच्चे, साथ इतने प्यारे और अच्छे बच्चे अल्लाह ताला ने मुझे दिए। तो आई एंड अप एक्चुअली बीइंग मदर ऑफ 4, है ना खदीजा? स्वीट। तो उनके साथ अच्छा मेरी अपने बहू और दामाद से भी दोस्ती है। और वो बात हमजा की बताऊँ जो क्या, मैंने आबिद से को मैं कहती हूँ आबिद चाय बना दो, पूरा दिन मैं यही कहती हूँ आबिद सिर्फ एक ही काम है बाय द वे जो आबिद करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो हर काम ही कर रहे हो, खाने बनाए, ये नहीं है, चाय बनाते हैं आबिद मेरे लिए। तो मैंने हमजा भी, मेरा दामाद भी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा अभी चाय बना दो। तो मैंने कहा एक तो पता फिर मैं ज़रा सी शर्मिंदा हुई हमजा के सामने, तो मैंने कहा एक तो बार बार कहना पड़ता है बेटा। तो कहता है इतना आपको बड़ा दुख है लाइफ में, मुझे तो रोना आ गया सुन के कि आपको कहना पड़ता है। आपकी तो दोस्ती मामा मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ बीतती थी। हाँ अभी भी है, मेरे अभी भी पीछे से है। भी आप मिलती रहती हैं हम सबसे। हाँ मैं ट्राई करती हूँ, उन्हें मैसेज करती हूँ, कोई फ्री हो तो आ जाओ घर, कोई गुजर रहा है मेरे घर के पास से तो आ जाओ, मिलके बैठते हैं, मज़ा आता है मुझे। और खदीजा की कुछ फ्रेंड्स तो ऐसी हैं जो तो मुझे कहती रहती है कि मैं जाऊँगी। हाँ लेकिन वो बेचारी तो भी बिजी होती है। हाँ सब बिजी होते हैं बच्चे, ऐसा मेरी इस तरह मुलाकात तो उनसे नहीं होती, लेकिन मैं उन्हें पता है कि उस आंटी हैं, जब कभी वो आना चाहे वो आराम से घर आ सकते हैं। हाँ। और 1-2 जो खदीजा की फ्रेंड्स हैं ना, वो तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नम्रिका और आन्या मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नहीं, वाज रियली नाइस, क्योंकि मेरे सब सारे जब दोस्त वगैरह भी आते थे तो लाइक आपके साथ भी हम सब बैठते थे। हाँ मज़ा आता था, सब इतना मज़ा आता था। अब तो मुझे तो पर्सनली, क्योंकि मैं तो इतने अरसे से गई नहीं ना पाकिस्तान, मुझे तो बहुत ही पुरानी बातें लगती हैं। हाँ ये तो है। ना कितनी पुरानी, 4 साल ही हुए हैं बेटा, अब 5 साल हो जाएंगे ना? हाँ नहीं 5 साल हो नहीं गए? नहीं दिसंबर में होंगे। अच्छा 4 साल। फिर भी मगर अच्छा मेरे बारे में कुछ बताओ ना। हाँ मैं वही तो मैं सोच रही हूँ ना, मैंने ये अभी बात बताई है। ये देख ले मेरे बच्चों के पास, मेरे पास नहीं, इट्स नॉट लाइक मुझे बातें है नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रही। मतलब आप तो मामा मेरी मामा है, आप तो बेस्ट मामा है ना। कोई नहीं,
लेकिन मैं नहीं, मुझे आई थिंक एक चीज़ जो है वो आपकी, आपने मुझे हर चीज़ में हमेशा सपोर्ट किया है, वेदर इट्स लाइक व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, वेदर इट्स लाइक क्या कहते हैं कहीं मैंने जाना भी है, कुछ भी करना है, आपने मुझे हंस के रही है। हमजा ने कहा ना उधर से गोश्त नहीं अच्छा मिलता डिवॉन से, हाँ। तो नहीं आपने कहा मामा उधर से गोश्त अच्छा है?" मैंने कहा हाँ। कहते हैं हाँ, कहता आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं फौरन कह रही थी हाँ। हाँ। मामा मुझे बस पीछे से हाइप कर रही थी, हाँ वहाँ का बिल्कुल गोश्त अच्छा नहीं है, तो मामा थी भी नहीं वहाँ पे। हाँ नहीं, मैं राबित को कन्विंस कर रही थी कि अभी डिवॉन ना जाओ ना बाल जा, कटवाने हाँ के लिए। नहीं, डिवॉन का एक्चुअली गोश्त बहुत ही आप बुरा अपने हो गया। बालों का बस हेयर स्टाइल कह रहे हैं, मैंने डिवॉन से ही करवाना है और कहीं से नहीं मैं करवाना। कह रही हूँ मैं यहाँ से आपको कोई देसी ढूंढ देती हूँ। हाँ खदीजा बाबा के बारे में नहीं है व्लॉग, मेरे बारे में है। तो मामा मैं आपके बारे में कही थी कि आप मुझे सर ने इतनी अच्छी बात की है कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपने क्या कहते हैं मैंने, ये तो मेरी बुरी बात है, क्या? मैंने मैथ छोड़ी थी उसको भी आपने सपोर्ट किया। अच्छा जब खदीजा और जैन ज्यादा पढ़े होते थे तो मैं इनको आके कहती थी ज्यादा ना पढ़ो बेशक, खैर है। खुद जैन को भी मैं कहती थी, वो तो पता नहीं कैसे इतना, पता नहीं कैसे इंसेनली ज्यादा नंबर लेता था, मेरे पर रहता था या शायद बच्चे पढ़ते थे ऑलरेडी। खदीजा को भी मैं कहती थी। अच्छा जब खदीजा, मुझे जैन कहता है कि जो काम मैं 2 घंटे में करता हूँ ना मामा, मुझे तसल्ली देने के लिए कहता होता था कि आप फिक्र ना करें खदीजा की, वो मामा खदीजा यूं करके याद कर लेती, उसे सब पता होता है, सब आता होता है उसको। मैं कहती थी ठीक है, तो फिर मैंने मुझे नहीं याद मैंने कभी तुम लोगों को पढ़ने का कहा हो। नहीं, ये मैं मुझे सपोर्ट माँ नहीं बाबा कर रही ने, हूँ, नहीं मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे ट्रस्ट इतना अपने बच्चों पे होता था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आई थिंक मेरे तो सिर्फ पढ़ाई की, डोंट मूव फोन अ लॉट। मेरी तो पढ़ाई की फिक्र शायद सिर्फ ज़हन ने की थी। जैन करता, जैन इसके फ्यूचर और सब चीज़ों की फिक्र जैन ने ही की है, सीधी जो बात है। लेकिन आपने, और ये खुद भी बड़ी प्राउड होती थी अपने रिजल्ट पे। हाँ मैं नहीं प्राउड होंगी तो कोई कौन हाँ। प्राउड होगी। अगर इसका जिस तरह वो होता था ना, मुझे लगता था कि अच्छा इसमें ये थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेती खुद, तो मैं कहती भी नहीं थी कि खजा ये अच्छा नहीं आया, कुछ भी नहीं, मैं बस को तो लोगों को लेकर मना नहीं, मास्टर्स किया हुआ मेरी बेटी ने 4 GPA से, ये बात नहीं। मैं कह रही हूँ अगर मुझे लगे भी ना कि इससे भी अच्छा आ जाता, लगे भी, तो खदीजा, तो मैं कहती नहीं थी क्योंकि मुझे पता होता था कि खदीजा ने इसमें 100% दिया होगा। एग्जैक्टली और मुझे हर रिलेशनशिप में भी पता है कि खदीजा ने 100% दिया होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ घर आके भी खदीजा अपने इन लॉज के साथ कितना अच्छा इसका सारा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और बाकी भी सब चीज़ें माशाल्लाह कितनी अच्छी चल रही होती, इतने सलीके से इसने घर रखा हुआ है। तो खदीजा वैसे डॉटर्स डे नहीं है, मैं मदर्स कहने डे लगी थी कि आप मेरी अच्छाइयाँ कर रही हैं। मैं अच्छाइयाँ सारी नहीं इसकी करना चाहती, डांटती भी बहुत ज़्यादा है मुझे। नहीं मैं अगर डांटती कभी नहीं ये हूँ, भी वो और- असल में मामा हाँ वो डांटती नहीं, डांटती लेकिन नहीं हूँ। आप जब मजाक शॉपिंग करती है ना तो आप चाहती हैं कि आप सब चीज़ें ले लें, हाँ हालांकि उन सब चीज़ें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बहुत डिफरेंट हूँ मामा से। मैं मुझे होता है कि मेरी लाइक सारी चीज़ें आती है ना उतने की ये एक चीज़ लेती है, ये बात है। नहीं मतलब कि जैसे देखिए ना, अगर आपके पास एक ब्लैक पैंट है और अच्छी ब्लैक पैंट है, आपको वैसी ही ब्लैक पैंट चाहिए। एक और क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं इसका रीज़न मैं बताऊं कि अभी जैसे मैं इधर आई हूँ ना खजा, आज मैंने डाई वगैरह लगाया था बालों पे, तो मेरा जो वाइट एक है ना पजामा, उसके ऊपर ना ड्रॉप गिर गया है हेयर डाई का। मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही क्योंकि इधर से जाके मैं नया ले लूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में नहीं मिलता या वो नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ की यूज्ड टू हूँ, तो फिर मुझे होता है कि जब मैं आई नहीं हूँ तो मैंने जो ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस। आई डोंट, वैसे मैंने काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में शॉपिंग नहीं की, लेकिन अब आई हर्ड अब बहुत अच्छी हो गई है बहुत शॉपिंग। अच्छी, कपड़े शपड़े सब बहुत अच्छे, इवन आउटफिटर्स पे उस पर वेस्टर्न सब बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो नाइट सूट्स का कॉन्सेप्ट है ना उधर, वो अभी भी जरा सा डिफरेंट है। मुझे लगा मैं बहुत हिला रही हूँ। हाँ हिला रही थी आप, ये सच है। अच्छा तो खदीजा कुछ बोल दो, कुछ। लव यू मामा। आई लव यू टू। बस ये थी हम दोनों की। अच्छा हम लोग ना, अब मैं वीक में जो सब लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे, तो मैं कोशिश किया करूँगी कि हम लोग एक
जो 2-3 टॉपिक्स कहे हुए हैं उनमें से एक टॉपिक हम कवर कर लिया करेंगे कुछ दिन के बाद। जैसे कि खदीजा, कुछ बच्चियाँ पूछें गाइड करें क्या सब्जेक्ट्स लें जो मास्टर्स के लिए आना चाहती हैं, और ये वो जो दिल चाहे, हाँ लेकिन मतलब बाद में अगले ब्लॉग में तो वो बता देगी अपना एक्सपीरियंस भी और जॉब्स का भी, ये वो जो वो है। अच्छा उसके अलावा कि बाहर की लाइफ में और पाकिस्तान की लाइफ में क्या डिफरेंस था, तो ये सारी बातें तो मैं तो शादी के बाद उधर ही रही थी, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो तो लेकिन वेल एडजस्टेड हैं, डिपेंड करता है कि आपका कैसा रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ।